सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विश्वास क्या होता है? देखो, विश्वास यानी बिलीफ हमारी मान्यताओं का, जिसे हम पहले से जो जानते हैं, इसको 3 तरह से समझो। विश्वास क्या है? हमारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास अलग हो सकता है, इनका विश्वास अलग हो सकता है, इनका विश्वास अलग हो सकता है। ये किस पर निर्भर है? हमारी अपनी घर की परवरिश पर निर्भर है। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कोई चीज, बचपन से हमारे दिमाग में कंडीशनिंग किया गया, हमारे दिमाग का माइंडसेट बनाया गया कि किसी भी गरीब को खाना खिलाना चाहिए, या हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगने के लिए आवे तो मुट्ठी भर देना है, लेकिन देना चाहिए। तो एक माँ ने या दादी ने या किसी ने हमारे घर में, हमारी परवरिश में एक हमारे दिमाग में माइंडसेट बना दिया, ठीक है। एक वैसा भी परिवार है जिस परिवार में ये माइंडसेट है कि ऐसा कोई व्यक्ति आवे तो भगा दो, उनके घर में कुत्ते हैं, वो भो करके भगा देता है, ठीक है। तो जब आप अब दोनों सिचुएशन को अलग हटा लो, अब आपका एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आप अकेले हैं, न माँ है न पिता, कोई और नहीं है, और कोई भिखारी आपके घर भीख मांगने आता है। तो जिनकी कंडीशनिंग घर के परिवार के लोगों ने ऐसी की है, एक मुट्ठी भी देना है तो दो, तो उनके जीवन भर का बिलीफ ये रहेगा कि नहीं, हमको इनको देना है, तभी हमको आत्मिक सुख मिलेगा। ये हो गया विश्वास। दूसरे का, चूंकि उनका रूट ऐसा नहीं बना है, उनके पेरेंट्स ने, उनके परिवार के लोगों ने इस तरह की उनकी कंडीशनिंग नहीं की है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको भगा देते हैं। तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे जीवन में जब हम होश संभालते हैं, तब से लेकर के हर चीज पर, जैसे झूठ नहीं बोलना है, एक विश्वास हमारे पेरेंट्स ने बताया कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि घर में है और अपने बच्चे से कहता है जाओ बोल दो पापा नहीं है, तो कंट्राडिक्ट हो गया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम खुद कह रहे हैं कि जाओ बता दो पापा घर पे नहीं है, तो हमने तो झूठ सिखा दिया। तो बातों में, सिद्धांतों में और व्यवहार में दोनों अलग हो गया। तो वहां हमारी जो कंडीशनिंग वो क्या है कि थोड़ा वो झूठ भी बोलोगे तो वो चलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने माता पिता को देखा कि नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो उसकी कंडीशनिंग वैसी बन जाएगी, फिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे डिफरेंट साइड्स के बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होते हैं, और जो सिस्टम हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, हम उसको जीवन पर फॉलो करते हैं। अर्थात हम किसी दूसरे के विश्वास, जो डेवलप्ड बिलीफ है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी रूट मार्च में लंबे समय से कंडीशनिंग है। उस कंडीशनिंग के कारण वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सही है। दुनिया में तमाम रिलीजन के लोग हैं, हमको लगता है कि हमारा ही रिलीजन सबसे अच्छा है, उनको लगता है उनका ही रिलीजन सबसे अच्छा है, किसी और का लगता है कि उनका ही रिलीजन सबसे अच्छा है। तो क्या है, जब से हम होश संभाले, हमारे माता पिता उसी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ इबादत करते हैं, उसी के हिसाब से परंपराओं का निर्वहन करते हैं, और हमारे दिमाग में बचपन से बैठा है कि यही श्रेष्ठ है, बाकी गड़बड़ है, तो हमने मान लिया। और उस कंसर्निंग, उस सब्जेक्ट पर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसे ही काम करेगा जीवन भर। फिर हम अपने दिमाग में एक चीज बैठा लिया, हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी गड़बड़ है। तो जो बिलीफ है ना, विश्वास है ना, वो क्विक नहीं डेवलप होता है, एक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग है। उस लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग का स्टेप बाय स्टेप, जैसे माँ ने कहा हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, अब पिताजी ने कहा हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, परिवार के लोगों ने कहा हमारा बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे बच्चा भी मानने लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, और ये बिलीफ उसका बन गया कि भाई दुनिया कुछ कहे लेकिन मैं तो अच्छा हूं, मेरे परिवार के लोगों और तमाम लोग अगल बगल करते हैं मैं अच्छा हूं। लेकिन परिवार में 2 लोग रोज कहे तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत झूठे हो, तुम बहुत बेईमान हो, तो कई बार सुनने के बाद उस बच्चा भी एक दिन उसका दिमाग स्वीकार कर लेता है, हाँ मैं झूठा हूं, हाँ मैं बेईमान हूं। तो बाद में वो इस डिफिशियंसी को जीवन भर होता है, ये उसका बिलीफ सिस्टम हुआ। तो बिलीफ सिस्टम क्विकली डेवलप नहीं किया जा सकता है, ये एक लंबे जीवन पद्धति, जीवन शैली और कंडीशनिंग का रिजल्ट है। बात समझ में आ गया? और